जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 17 वचन। आज का वचन आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि वचन खत्म होने के बाद एंड में मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं। तो आपको ध्यान से सुनना है और जो कुछ भी मैं आपको होमवर्क के लिए देने जा रहा हूं उसे आपको बाइबल स्टडी करके पूरा करना है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मत्ती का सुसमाचार, पहला अध्याय 17 वचन। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद आज आपको वचन समझ में नहीं आया होगा। शायद आप सोच रहे होंगे आज क्या सीखने मिलने वाला है, आज के वचन से क्या हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि आज के वचन में एक शब्द है जो बार बार रिपीट हुआ है और वह शब्द है पीढ़ी। इंग्लिश में कहते हैं जनरेशन। और यह एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है जो ज्यादातर विश्वासियों को पढ़ना पसंद नहीं होता। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको सब नाम आते हैं। दाऊद के द्वारा इसका जन्म हुआ, इस व्यक्ति के द्वारा उसका जन्म हुआ, यानी सब नाम आते रहेंगे। इसका नाम यह है, इसके द्वारा इसका जन्म हुआ, उसके द्वारा इसका जन्म, तो सबके सिर्फ नाम ही है। तो बहुत सारे लोगों को एक ऐसा बाइबल का भाग है जो पढ़ने का अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, आपको इन नामों के बारे में, इन जनरेशन के बारे में, इन पीढ़ी के बारे में आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। देखो मेरे प्रियो, हम दिसंबर महीने में हैं और जैसे मैंने आपको बताया था परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ रहेगा। हम क्रिसमस के रिलेटेड, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के रिलेटेड वचन से प्रकाशन देखने जा रहे हैं। अभी आज के वचन में जो लिखा है, अब्राहम से दाऊद तक इतनी पीढ़ी हुई, बाद में प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक टोटल इतनी पीढ़ी हुई, इतने जनरेशंस हुए। ये इसलिए लिखा गया है मेरे प्रियो, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इस जनरेशन में जुड़ा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जब आप मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ते हैं, पहले वचन से जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तब आपको पता चलेगा कुछ लोगों के वहां पे नाम लिखे हैं। इस व्यक्ति के द्वारा यह व्यक्ति का जन्म हुआ, बाद में उसके द्वारा एक दूसरे व्यक्ति का जन्म हुआ। तो इन सब के वहां पे नाम लिखे हैं। और जब आप उन व्यक्तियों के बारे में स्टडी करेंगे तब आपको परमेश्वर की योजना पता चलेगी। मेरे प्रियो, जस्ट आप एक बार सोच के देखो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उस जनरेशन में, यानी अब्राहम से लेकर किसका जन्म हुआ, उस व्यक्ति के बाद किसका जन्म हुआ, उस व्यक्ति के बाद किसका जन्म हुआ। अगर इस लिस्ट को हम देखते हैं और अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जितने भी उस पीढ़ी में जुड़े हुए हैं, उस जनरेशन में जुड़े हुए, सोच के देखो परमेश्वर ने उनके ऊपर कैसा अनुग्रह किया। उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या देखा, उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या किया होगा। तो आज के वचन से मैं आपको
एक छोटा सा थॉट देना चाहता हूं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन धन्य है वे लोग जो इस जनरेशन में जुड़े हुए हैं। धन्य है वे व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के जनरेशन के साथ जुड़े हुए। धन्य है वे व्यक्ति जिनका नाम इस जनरेशन में लिखा गया है। तो हमें सीखना यह है, हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, लेकिन हमें ऐसी सेवा करना है, हमें ऐसी आराधना करना है, हमें ऐसा विश्वास करना है, लिस्ट में आपका और मेरा नाम आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आज के वचन में हमने सीखा, जनरेशन जनरेशन जनरेशन, बार बार एक वर्ड रिपीट हुआ, और जनरेशन का अर्थ यही है, कुछ लोगों के नाम वहां पे सेलेक्ट किए गए और उन्हीं के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्म जुड़ा हुआ है। तो कितना अच्छा लगेगा, कितना हमें खुशी होगा, कितना हमें आनंद होगा जब परमेश्वर की सेवकाई में हमारा नाम जुड़ा होगा, लोगों के उद्धार में हमारा नाम जुड़ा होगा, लोगों की चंगाई में, लोगों के छुटकारे में, लोगों के आशीषों के साथ हमारा नाम जुड़ा होगा कि एक व्यक्ति है जिसके वजह से वह उद्धार पाया, जहां पे आपका नाम लिखा होगा। तो आज के वचन से हमें ऐसा प्रभु का काम करना है, हमें ऐसा जीवन जीना है, हमें ऐसी भक्ति करना है, ऐसा विश्वास करना है, ऐसा आराधना करना है, लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के लिए जनरेशन में कुछ लोगों को पसंद किया गया। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपका और मेरा नाम लिस्ट में, स्पेशल कैटेगरी में, खास पसंद किया हुआ, चुना हुआ होना चाहिए। ऐसा हमें प्रभु के लिए जीवन जीना है, काम करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया था, मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं। होमवर्क यह है, आपको मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ना है और आप उसमें नाम देख सकेंगे। जब वचन को आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहले वचन से, तो वहां पे जो जनरेशन दिया है उसमें कुछ व्यक्तियों के नाम चुने गए हैं। इस व्यक्ति के द्वारा इसका जन्म हुआ, फिर उसके द्वारा किसी और व्यक्ति का जन्म हुआ। तो उन नामों को आपको नोट करना है और उन नामों के बारे में आपको स्टडी करना है। क्या किया था इन व्यक्तियों ने, क्यों इनका नाम वहां पर लिखा गया है, क्यों प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ पीढ़ी में, जनरेशन में इनको चुना गया। और मेरे प्रियो, जब आप उनके लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, जब आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा उन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ खास किया था। उनका विश्वास बहुत अलग था, उनका जीवन बहुत अलग था। तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आपको एंकरेजमेंट मिलेगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आपको भी ऐसा फील होगा, मुझे भी कुछ खास करना है, मुझे भी अलग करना है, ताकि मैं भी परमेश्वर की नजर में, जैसे इन लोगों को जनरेशन में परमेश्वर ने पसंद किया, चुन लिया, मुझे भी परमेश्वर चुन लेना चाहिए, पसंद करना चाहिए। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज के वचन से हमने सीखा है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, अब्राहम से लेके जो भी जनरेशन है, जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए, वे सब आपने पसंद किया, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ खास था, आपके लिए उन्होंने कुछ खास किया। इसी तरह से परमेश्वर पिता, हमारे इस जीवन में भी हम कुछ आपके लिए खास करना चाहिए, दूसरों से अलग करना चाहिए, और आप हमें अनुग्रह कीजिए,
हम आपकी ऐसी सेवकाई करें, हम आपकी ऐसी आराधना करें, हमारा नाम भी लिस्ट में आ जाए, आपको पसंद आए। ऐसी सेवा करने के लिए आप हम सभी को अनुग्रह कीजिए। आपके हाथ में हमारे जीवन को सौंपते हैं। हम सभी के ऊपर आपका अनुग्रह बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं और आने वाले दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो इन जनरेशन में जो नाम लिखे उनमें से कुछ नामों को मैं पसंद करूंगा और उनके लाइफ के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।